हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कोरियल ड्रॉ में कुछ इस तरह का प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन क्रिएट करना। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू पेज ले लेती हूँ। मैं कीबोर्ड में Ctrl+N प्रेस करूँगी, देन ओके। तो किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना होता है, साइज़ लेना होता है। तो ये जो पेज साइज़ का ड्रॉप डाउन एरो है, सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है, देन यहाँ से बिजनेस कार्ड सेलेक्ट करना है। ओके, बिजनेस कार्ड। अब जो बिजनेस कार्ड का साइज़ होता है वो इंचेस में होता है, 3.5/2.0। ओके, 3.5/2.0। अब इसी साइज़ का हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए सिंपली ये जो रेक्टेंगल टूल है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी, जिससे ये ऑटोमेटिक इस पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा इसी साइज का। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है और कुछ इस तरीके से इसका कॉपी करना है, यहाँ पर लाना है आपको। देन माउस में लेफ्ट छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है, जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद अब आपको अगेन रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की F6 होता है। तो मैं कीबोर्ड में F6 प्रेस करूँगी, जिससे हमारा रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है एक रेक्टेंगल। ओके, अब उसके बाद अप एरो की हेल्प से मैं इसे थोड़ा ऊपर की ओर ड्रैग कर लूँगी। अब आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखना है और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लेना है। देन C प्रेस करना है एक बार, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको अगेन रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। तो मैं कीबोर्ड में F6 प्रेस करूँगी और आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ओके, मैं कीबोर्ड में F4 प्रेस कर देती हूँ, जिससे ये फोकस आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F10 होता है और कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा राउंडेड करना है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़कर थोड़ा ही राउंडेड करूँगी मैं, इतना सही है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। तो मैं इस टूल को सिलेक्ट करूंगी और आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। मैं F4 प्रेस कर देती हूँ। देन आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इस लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ब्लैक कलर का एक डॉट आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ बार में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको ये जो कन्वर्ट टू कर्व है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस लाइन के ऊपर दो छोटे छोटे एरोज आ जाएंगे। अब आपको सेंटर पॉइंट को पकड़कर इसे कुछ इस तरीके से करना है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड टूल है, इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस लाइन को सिलेक्ट रहने देना है। देन आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है और इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड में C प्रेस करते हुए इसे सेंटर में लाऊंगी इस लाइन को। अब आपको एक बार डीसेलेक्ट करना है बाहर क्लिक करते हुए। देन इस लाइन को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करा था, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है आपको शिफ्ट के साथ। इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और कुछ इस तरीके से इसे राइट साइड में लाते हुए राइट क्लिक करना है। अब मैं इसे लाइन को सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से डिलीट कर दूँगी। इसे सिलेक्ट करूँगी शिफ्ट के साथ, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी और राइट एरो की हेल्प से इसे राइट साइड में थोड़ा कुछ इस तरीके से प्रॉपर सेट करूँगी। ये सही है। एंड उसके बाद इसे भी आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट एरो की हेल्प से इसे लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरीके से प्रॉपर सेट करूँगी। ये भी सही है। एंड देन आपको स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए ये जो इंटरेक्टिव फिल टूल का ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर लेना है। देन बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैं इसमें फिल करूँगी, इसमें फिल करूँगी, इसमें फिल करूँगी, इसमें फिल करूँगी, इसमें एंड देन इसमें। ओके, देन पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे डिलीट कर देना है। इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। इस रेक्टेंगल को भी आपको सिलेक्ट करना है।
देन कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपको शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। इन चारों को आपको सिलेक्ट करना है, इसे 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 और इसे। देन प्रॉपर्टीज़ बार में ये जो बिल्ड का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। ओके, अब आपको एक बार बाहर क्लिक करना है जिससे ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है, फिर से आपको इस बिल्ड वाले ऑप्शन का यूज कर लेना है। ओके, अब आपको इसे सिलेक्ट रखना है और इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करना है। इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में एक से अधिक कलर फिल करना होता है। ओके, तो आप यहाँ से भी इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड में जी प्रेस करके भी इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। अब इस बॉक्स में मैं सैन कलर को फिल कर देती हूँ। सैन कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा डार्क शेड सिलेक्ट करूँगी और इसमें कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। देन ऊपर वाले बॉक्स में मैं इसी सैन कलर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद जैसा भी आप एंगल देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग एंगल दे सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं इस कलर को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी कुछ इस तरीके से। अब ये सही है। देन आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, फिर से मैं इसमें इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी, जी प्रेस करूँगी। अब यहाँ पर कॉपी फिल का भी ऑप्शन आता है, आप चाहे तो इसी कलर को इसमें फिल कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने एक एरो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं इसका कॉपी करूँगी ना, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगी जिससे ये कॉपी फिल हो जाएगा। तो मैं इसे उल्टा कर देती हूँ, इस बॉक्स को नीचे की ओर लाऊंगी और इस बॉक्स को ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगी। अब ये इसे थोड़ा और कुछ इस तरीके से रखूँगी, ये सही है। अब मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लूँगी। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका जो आउटलाइन है इसका आउटलाइन रिमूव करना है राइट क्लिक करते हुए। इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगी और आउटलाइन यहाँ से रिमूव करूँगी राइट क्लिक करते हुए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी कुछ इस तरीके से, बाहर लाऊंगी। देन कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे मैं डिलीट कर दूँगी। अब इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसमें ब्लैक कलर फिल करूँगी। ब्लैक कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इन सभी को ग्रुप कर देना है। ओके, देन यहाँ से आपको फिर से फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को आपको सिलेक्ट रखना है और कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। देन एक बार आपको कीबोर्ड में ई प्रेस करना है जिससे ये प्रॉपर सेट होगा। अब इस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, इसे भी सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है और डाउन में लाते हुए आपको बॉटम में लाते हुए राइट क्लिक करना माउस में लेफ्ट छोड़ने से पहले, जैसे कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी होगा। अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से मैं डिलीट कर दूँगी। अब आप टेक्स्ट अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करूँगी एंड इस पेज में इसे पेस्ट करूँगी कुछ इस तरीके से। ये अभी ग्रुप नहीं है, अलग अलग ही हैं। मैं इस कंपनी नेम को सिलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट की स्टाइल में यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से इसकी कलर मैं वाइट करूँगी लेफ़्ट क्लिक करते हुए। यहाँ पर इसे लाऊँगी, साइज मैं इंक्रीज करूँगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा और मैं साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो भी आपका कंपनी का लोगो वगैरह हो आप यहाँ पर इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोगो क्रिएट करूँगी। मैं यहाँ से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, इसमें मैं ब्लैक फिल कर देती हूँ। एंड उसके बाद आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड
इस साइड भी आपको एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस लाइन की विड्थ मैं यहाँ से 8 पीटी कर लेती हूँ एंड इस लाइन की विड्थ भी मैं यहाँ से 8 पीटी करूँगी। ये सही है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करूँगी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर को फिल करूँगी। मैं इस लाइन को क्या करती हूँ, सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से साइज इंक्रीज कर देती हूँ। अभी इसकी साइज भी मैं कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देती हूँ। फिर से मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करूँगी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर फिल करूँगी, इसमें भी फिल करूँगी। देन इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगी, ये जो लाइन था इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करते हुए इसे ऊपर लाऊंगी। देन इस लाइन को भी सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी जिससे ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी और साइज इसके अकॉर्डिंग ही मैं कर देती हूँ। इसे भी सिलेक्ट करूँगी, साइज इसके अकॉर्डिंग ही कुछ इस तरीके से करूँगी। ये सही है। अब उसके बाद इसमें इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। इसे सिलेक्ट करूँगी, जी प्रेस करूँगी, यहाँ से कॉपी फिल ही कर देती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ये सही है। एंड उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगी, फिर से जी प्रेस करूँगी, कॉपी फिल, और इसे मैं नीचे की ओर ड्रैग करूँगी, इसे ऊपर की ओर ड्रैग करूँगी कुछ इस तरीके से। ये सही है। अब उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगी, आउटलाइन रिमूव करूँगी। मैं इन सभी को सिलेक्ट करते हुए आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। इसकी आउटलाइन भी मैं रिमूव कर देती हूँ एंड इसे भी सिलेक्ट करूँगी, इसकी आउटलाइन भी रिमूव करूँगी। तो देखिए ये हमारा लोगो बन चुका है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए ग्रुप कर दूँगी। साइज़ थोड़ा और मैं इसकी डिक्रीज कर देती हूँ। ये सही है। और इसे यहाँ पर लाते हुए सेट करूँगी। मैं इसे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देती हूँ, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ। ये सही है। अब बैक साइड के लिए मैं क्या करूँगी, इसी का डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से लाते हुए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगी, F4 प्रेस करती हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसे डिलीट करूँगी। इस लोगो को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इसे सिलेक्ट करूँगी और इसे भी मैं डिलीट करूँगी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसे ग्रुप करूँगी। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट रखना है, शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में बी प्रेस करना है जिससे ये बॉटम में प्रॉपर सेट हो जाएगा। ओके। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो चेंज कर लेती हूँ। आप जो भी करना चाहें आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और मैं कलर यहाँ से वाइट सेलेक्ट करूँगी और इसे यहाँ पर लाते हुए सेट कर दूँगी। शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी जिससे ये ऊपर आ जाएगा। साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ। ये सही है। अब उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, साइज़ इंक्रीज करूँगी, टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो मैं चेंज करूँगी। जो भी आप करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी साइज़ इतना सही है। अगर आप लोगो वगैरह यहाँ पर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर लेती हूँ एंड कलर वाइट, इसे यहाँ पर लाते हुए सेट करूँगी। शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी जिससे ये हमारा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा और साइज इंक्रीज करूँगी, इसकी साइज थोड़ा डिक्रीज कर देती हूँ एंड इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगी और प्रॉपर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। अब यहाँ पर मैं ईमेल का एक लोगो क्रिएट करूँगी। यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ट्रैक करूँगी। देन फ्री हैंड टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से इस नोड के ऊपर एक बार क्लिक करूँगी, सेंटर वाले नोड के ऊपर एक बार क्लिक करूँगी, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगी और इस नोड से मैं मिला दूँगी।
अब उसके बाद इस नोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं लाते हुए एक बार क्लिक कर दूँगी एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगी और कुछ इस तरीके से मिलाते हुए इस नोड के ऊपर एक बार क्लिक कर दूँगी। अब इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इन्हें ग्रुप करूँगी और यहाँ से 2pt मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसकी विड्थ, इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है वो मैं 2pt कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से साइज थोड़ा और मैं डिक्रीज करूँगी, कलर वाइट कर लेती हूँ, राइट क्लिक करूँगी जिससे आउटलाइन की कलर वाइट हो जाएगी और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाते हुए साइज इसके अकॉर्डिंग ही मैं डिक्रीज करूँगी। यहाँ से मैं 1pt सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये सही है। थोड़ा और साइज मैं डिक्रीज कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉल का लोगो इंपोर्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, देन इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इस इमेज को कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इनपुट करूँगी। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक बिट मैप है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको आउटलाइन ट्रैक का एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सिंपली आपको ये जो लोगो है इस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। देन आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब सिंपली इस ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं इसकी कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से वाइट करूँगी, लेफ़्ट क्लिक करते हुए और यहाँ पर इसे लाते हुए सेट करूँगी। साइज़ थोड़ा और डिक्रीज करूँगी और इसे प्रॉपर यहाँ पर सेट करूँगी। इसे सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे डिलीट कर दूँगी। तो देखिए ये फाइनली हमारा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कोरियल ड्रॉ में कुछ इस तरह का प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं।